तो इसके अंदर जो हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट में है, अब नेक्स्ट अपने पास आता है ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक क्या है? Blood bank is a bank of blood and blood components gathered as a result of the blood donations or the collections, store and the preserve for the later use in the blood transfusion। तो अपने आप में क्या है ब्लड बैंक? ब्लड बैंक एक वो जगह है जहाँ पे अपने आप में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसको अपन स्टोर करेंगे, उसको कंपोनेंट उसके जो ब्लड ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको सेपरेट करेंगे, उसका स्टोरेज कर रहे हैं, और जब भी उसकी ब्लड फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी तो किसी को अपन वहाँ पे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। The term blood bank typically refers to a division of a hospital where the storage of the blood products occurs and where the proper testing is performed to reduce the risk of the transfusion related to the adverse events। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को स्टोर कर रहे हैं, उसकी कैटेगरी वाइज अपन उसको अलग अलग सेक्शन में रखेंगे, उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इन्फेक्टेड ब्लड अपने आप में आ गया हो, ताकि अपन क्या कर सकें कि किसी भी तरह का अगर कोई एडवर्स इफेक्ट किसी पेशेंट को देते समय आता है तो उसको अपन रोक सकें। However, it's sometimes referred to a collection centers, and indeed the some hospitals also perform the collection। तो ये किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, या तो कोई हॉस्पिटल अपने अंदर कलेक्ट करके रख रहा है या कोई इंडिविजुअल अपने पास है, जिसे अपने पास ब्लड बैंक हो गया, कोटा ब्लड बैंक हो गया, तो इस फॉर्म में अपने पास हो सकता है। ब्लड प्रोडक्ट क्या होते हैं? कंसंट्रेट्स ऑफ द प्लेटलेट्स एंड द वाइट ब्लड कॉर्पसेस। तो अपने पास जो ब्लड राइट वाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं वो अपने पास होगी, वाइट ब्लड सेल्स अपने पास होगी, और जो प्लेटलेट है जिनको अपन ने कंसंट्रेट करके अपने आप में रखा हुआ है। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ब्लड है अपने पास, फ्रेश ब्लड लेंगे, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, तो लो स्पीड पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। आरबीसी सेंडिमेंट्स, आरबीसी नीचे बैठ जाएगी, वह वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा, तो अपने आप में क्या बच जाएगा, अपने पास जो प्लाज्मा है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उसके अंदर रह जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, ब्लड है, ब्लड को अपन सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं, आरबीसी उसके अंदर नीचे सेडिमेंट होगी और उसके अंदर क्या रहेगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट उसके अंदर ले जाना है। जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। अब इसी को अपन ने क्या कर दिया, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, तो अब अपन तेज स्पीड से इसको घुमा रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड प्लेटलेट इन प्लाज्मा, तो अब अपने आप में क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन के फॉर्म में अपन को प्लेटलेट मिल जाएगी। तो फिर बाकी का जो सॉल्यूशन बताया उसमें क्या रहेगी, अपने पास डब्ल्यूबीसी होगी। तो इस तरीके से अपन ब्लड से अपन क्या कर सकते हैं, उसके तीनों कंपोनेंट आरबीसी डब्ल्यूबीटी और प्लेटलेट को अलग कर सकते हैं। अगर ब्लड को तुमने हाईली सेंट्रीफ्यूग किया तो अपने आप में क्या होगा, अगर स्टार्टिंग में तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले लो सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो लो सेंट्रीफ्यूग से डब्ल्यूबीसी आरबीसी लिख लेगी, फिर उसके बाद में हाई करेंगे तो प्लेटलेट निकल जाएगा, और बाद में जो बचा रह गया वो अपने पास क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। इसका यूज क्या हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ ल्यूकेमिया, तो यहाँ पे जो भी अपन इलेक्ट्रा कर रहे हैं तो ब्लड प्रोडक्ट उसको अपन ल्यूकेमिया के रूप में रह सकते हैं। स्टोरेज के फॉर्म में देखें तो द पैकेज इन डिस्पोजेबल प्लास्टिक ब्लड बैग्स और द सुटेबल ग्लास बोतल्स, तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, या तो प्लास्टिक बैग होगी या सुटेबल ग्लास बोतल होगी, तो कांच की बोतल के अंदर होगा या प्लास्टिक बैग के अंदर अपने आप इसको स्टोर करके रखा जाएगा। सेकंड अपने पास अपन देखते हैं इसमें कंसंट्रेटेड ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पसेस, तो अपन क्या बोल रहे हैं, आरबीसी। ठीक है। तो इसको अपन कैसे बना रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रेश ब्लड लिया, सेंट्रीफ्यूग किया, 40% ऑफ फ्लूइड ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज रिमूव फ्रॉम द सेडिमेंटेड। तो जो अपन ने अभी ऊपर प्रोसेस देखा था, लो सेंट्रीफ्यूग जो अपन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो रहा है कि जब लो सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं तो उसके अंदर सेडिमेंट के फॉर्म में अपन को आरबीसी मिल रही थी, तो आरबीसी अपन को मिल रही है, उसके अंदर थोड़ा फ्लूइड भी है, तो 40% ऑफ द फ्लूइड ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज रिमूव। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसका जो सेडिमेंट है उसमें से भी अपन ने 40% जो अपने आप में फ्लूइड है उसको और अपन ने रिमूव कर दिया। It must be a suitable viscosity for administrations. If with high viscosity use BSWFI, तो bacteriostatic sterile water for injection।
अभी अपने पहले पढ़ा था WFI, तो वाटर फॉर इंजेक्शन, यहाँ पे इसके आगे BS लगा लिया तो बैक्टीरियोस्टैटिक स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, BSWFI के साथ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इफ विद द हाई विस्कोसिटी, तो अगर अपने पास क्या है, ज़्यादा गाढ़ा है तो इसको अपन, जो अपने पास स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन है उसके साथ अपन मिक्स कर देंगे। स्टोरेज अपन देख रहे हैं तो प्रिपरेशन शुड बी पैक्ड in the glass bottle and used within the 12 hours of the preparation to avoid the risk of the bacterial contamination। ये जो प्रिपरेशन अपन ने बनाई इसको अपन को क्या करना है, स्टोर करना है किसके अंदर, ग्लास बोतल के अंदर, यूज्ड विद इन 12 आवर्स, जिसको अपन क्या कर रहे हैं 12 घंटे के अंदर अपन को उसको यूज में ले लेना चाहिए। और द प्रिपरेशन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन, ताकि उसके अंदर किसी तरह का बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो। किसी का ब्लड अपन ने डोनेट किया, उसको अपन स्टोर किया, उसके बाद में 12 घंटे के अंदर ही अपन उसको वापस यूज में ले रहे हैं, ताकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन कम से कम हो और अपन उसको फ्रेशली रख सकें। थर्ड प्रोडक्ट उसके बाद में आता है अपने पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या आ गया अपने पास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ब्लड आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ कलेक्शन मेक द हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ आपने क्या देखा था, हाई स्पीड पे कर रहे हैं आरबीसी निकालने के बाद में। तो प्लाज्मा स्टोर इन द फ्रोजन स्टेट below the 30 degree Celsius. Before use, it must be immersed in the water bath at the 37 degree Celsius for about 45 minutes। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, जो अपन हाई सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं उससे अपन को क्या कलेक्ट हो रहा है, प्लेटलेट कलेक्ट हो रही है। ठीक है, उसको अपन क्या कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे अपन उसको जमा के रख रहे हैं। जम गया वो, और जब भी अपन को यूज करना हो तो अपन क्या करेंगे, उसको वाटर बाथ के अंदर रखेंगे जो 37 डिग्री सेल्सियस का है, कितनी मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए। Here not sterilized is taken frozen sterile blood and prepare under the aseptic condition। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी अपन ब्लड बनाया तो स्टेराइल ब्लड अपन यूज कर रहे हैं, उसको अपन एसेप्टिक कंडीशन के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, ये नॉट स्टेरिलाइज इज टेकन फॉर द स्टेराइल ब्लड एंड प्रिपेयर अंडर द एसेप्टिक कंडीशन। तो इसको अपन जब भी बनाएंगे तो एसेप्टिक कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। यूज कहाँ हो रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर हिमोरोइजिया। तो अगर किसी को माइनर हिमोरोइजिया की कंडीशन है तो वहां पे अपन उसको प्लेटलेट अपन दे देंगे। नेक्स्ट अपने पास ब्लड प्रोडक्ट आता है ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा। तो यहाँ अपन ने पढ़ा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफ्यूग करते ही अपन ने माइनस 30 डिग्री सेल्सियस पे उसको फ्रोजन कर लिया। ठीक है, और उसको बनाने के लिए अपन ने फिर क्या कर दिया, उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ पे रखा और 45 मिनट के लिए और उसको यूज में ले लिया। अब यहाँ पे आ रहा है अपने पास ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा। तो ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा क्या हो गया अपने पास, प्लाज्मा इज डिफिकल्ट टू फिल्टर and it is not practicable to sterilize it by the filtration, but frozen dried lyophilization is a suitable method। तो अब अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, जो भी अपन ने ऊपर प्लाज्मा बनाया है उसको अपन को क्या करना है, फिल्टर करना है। तो उसका फिल्ट्रेशन अपन आसानी से कर नहीं सकते, तो उसको अपन क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए अपन क्या मेथड यूज करेंगे, लायोफिलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, जिससे वो अपने आप में ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ड्राई होने के बाद अपन उसको फिल्टर कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेंगे इसको। स्टेट द ड्राइड प्लाज्मा इज ए लाइट टू डीप एंड क्रीम एंड कलर्ड पाउडर। तो अपने पास क्या हो गया, क्रीम कलर का जो पाउडर आ रहा है अपने पास, लाइट और डीप कलर का जो अपने पास पाउडर मिल रहा है अपने पास। ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइज टू द ओरिजिनल वॉल्यूम विद द स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एट ए रूम टेम्परेचर इन अबाउट 10 मिनट। रिकंस्टिट्यूशन अपन कर रहे हैं इसका, वापस बनाना चाह रहे हैं टू ओरिजिनल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो अपन वापस यह लिख लेंगे, WFI यूज करेंगे, वाटर फॉर इंजेक्शन, जो स्टेराइल फॉर्म में है, जिसको अपन रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, और 10 मिनट के लिए, अब वो 10 मिनट, तो 10 मिनट के लिए अपन इसको चेक करते हुए मिलाते हुए उसको अपन बना लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स
सफरिंग फ्रॉम द बर्न्स, जिसको जल गया, स्केल छिल गया है, क्रश इंजरीज, तो क्रश इंजरीज इसको आ गई है, उसके लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जब उस पाउडर को अपन उसके ऊपर लगाएंगे या जो अपन ने बनाया है उसको इंजेक्शन में डिजोल्व करके अपन उसके ऊपर लगाएंगे, तो ये प्लेटलेट्स हैं। तो अपने पास जो ये प्लेटलेट्स है, जो प्लाज्मा है, इसके अंदर प्लेटलेट भी है अपने पास में और WBC भी है, तो वो अपने आप में क्या कर देगा, उसकी इम्यूनिटी को भी बचाएगा और ब्लड के लॉस को भी अपने आप में बचाएगा। तो बिलो द 50 डिग्री सेल्सियस प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको। कहाँ रखना है, लाइट से दूर रखना है। नेक्स्ट आते अपने पास आता है ड्राइड ह्यूमर फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन अपन कैसे बना रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो प्लाज्मा अपने पास है, एथेनॉल एट द 0 डिग्री सेल्सियस एट द pH 7। तो अपने पास प्लाज्मा को अपन ने क्या कर दिया, एथेनॉल के साथ अपन मिक्स कर रहे हैं, कितने डिग्री, जो एथेनॉल अपने पास है 0 डिग्री से, जिसका pH 7 है। फाइब्रिनोजन क्या होगा उस कंडीशन में, जब अपन इसके अंदर प्लाज्मा में मिक्स करेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, H इज सोलूबल, ठीक है। इट इज ए लेस्ट सोलूबल वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोडक्ट। तो ये अपने आप में क्या है, कम सोलूबल है, इसलिए ये आसानी से अपन को अलग हो जाएगा। तो अपने टेम्परेचर डाउन कर लिया, pH 7 है एथेनॉल के साथ में, तो ये अपने पास फाइब्रिनोजन है, वो अपने पास में प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएगा। तो फर्दर प्यूरिफिकेशन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, जब ये नीचे बैठ गया तो अपना और उसके अंदर है अगर अपने पास में प्लाज्मा, अपने पास जो इनसोल्युबल फॉर्म में फाइब्रिनोजन है, तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो उसमें से अलग हो जाएगा। तो डिपॉजिट इट डिसॉल्व इन द साइट्रेट सेलाइन सॉल्यूशन। अब इसको अपन ने क्या कर दिया, साइट्रेट सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर अपन डिपॉजिट कर रहे हैं। ए साइट्रेट बाइंड, तो अब साइट्रेट जो अपने पास है वो क्या करेगा, जो अपने आप में फाइब्रिनोजेन के साथ ब्लड के अंदर, इसके अंदर कैल्शियम +2 आयन है, उससे बाइंड हो जाएगा और प्रिवेंट द स्पॉन्टेनियस क्लॉटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अपने प्लाज्मा जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन कहाँ काम आ रहा है, अपने आप ब्लड क्लॉटिंग में काम आ रहा है, तो वो क्लॉट नहीं बनने देगा। तो क्लॉट नहीं बन पाएगा किस वजह से, क्योंकि वो कैल्शियम +2 से, जो अपने पास साइट्रेट बाइंड, तो साइट्रेट अपने आप में क्या बाइंड कर रहा है, कैल्शियम +2 आयन से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन साइट्रेट सेलाइन सॉल्यूशन अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से अपने आप में क्या हो रहा है, उसका क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है। द सॉल्यूशन इज फ्रोजन एंड ड्राइड, जो भी सॉल्यूशन है उसको अपन क्या कर रहे हैं, फ्रोजन और ड्राइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपने पास क्या हो रहा है, व्हाइट पाउडर अपने आप में की फॉर्म में अपन को मिल रहा है। इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड यूजिंग द स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बिफोर यूज। इसको अपन वापस जैसे अपन ऊपर बनाया था वैसे ही वाटर फॉर स्टेराइल WFI इसके अंदर मिलाएंगे और वापस इसको अपन बना सकते हैं। इसका यूज क्या है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द फाइब्रिनोजन डेफिशिएंसी एसोसिएट विद प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के केस में इसकी जब डेफिशिएंसी हो गई है तो उस केस में अपन इसको दे सकते हैं। रिपेयर द सेवरल नर्व्स, तो प्लास्टिक सर्जरी जब अपन कर रहे हैं उस कंडीशन में अपन इसको यूज सकते हैं। एड इन एडहेशन ऑफ द ग्राफ्ट, जब स्किन की ग्राफ्टिंग की जा रही है, किसी पैर पे छिल गया है स्किन, दूसरी पार्ट से उस पर लगा रहे हैं, तब भी अपन स्किन ग्राफ्टिंग में इसको यूज करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी में अपन यूज कर सकते हैं इसको। प्रेगनेंसी केस में जो वुमेन है वहाँ पे अपन इसको ले सकते हैं। इसका जो स्टोरेज है वो 25 डिग्री सेल्सियस प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। तो जो भी ब्लड प्रोडक्ट है उनको अपन को लाइट से बचाना है और कूल एरिया के अंदर अपन को रखना है, मतलब टेम्परेचर 25 से के अंदर हो उसमें रखना है। नेक्स्ट आता है अपने पास एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेथड अपने पास क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले अपने पास आता है एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेविटी फ्लो। ग्रेविटी फ्लो के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है अपने पास, द मेजोरिटीज ऑफ द इन्फ्यूजन्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द ग्रेविटी मेथड्स। जब भी तुमने किसी पेशेंट के पास गए होंगे, अगर कोई बोतल वगैरह वहां पे लगाते हैं तो वो किस फॉर्म में लगाते हैं उसके अंदर, कि उसको अपन ने जो अपन उसको दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं उसको, कि जब भी अपन जो अपने पास एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड प्रोडक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे अपन ग्रेविटी फ्लो मेथड को यूज कर रहे हैं।
ग्रेविटी फ्लो मीटर मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जब भी तुम किसी पेशेंट के पास गए होंगे तो वहां पे अपने पास बोतल उसके ऊपर किसी हैंगर के ऊपर लटकी होती है, वहां से फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो भी है उसके अंदर पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर होता रहता है। तो इस तरीके से अपन ग्रेविटी फ्लो के अकॉर्डिंग जो भी ब्लड प्रोडक्ट है उसको अपन एडमिनिस्टर करेंगे। इन दिस मैटर द कंटेनर मस्ट बी सपोर्टेड अबव द पेशेंट इन ऑर्डर फॉर द सॉल्यूशन टू फ्लो। तो जब भी अपन इसको कर रहे हैं तो पेशेंट से ऊपर ही ये सॉल्यूशन रहेगा। इस तरह का अपने पास जो सॉल्यूशन है, पेशेंट नीचे लेटा हुआ होगा और उसके अकॉर्डिंग वो ब्लड प्रोडक्ट उसके अंदर एडमिनिस्टर किया जाएगा। फ्लो विल नॉट बीइंग until the pinch clamp is opened and the air is allowed to enter and the container for a plastic infusion container. However, air is not required in order for a solution to flow. तो यहाँ पे जब भी एडमिनिस्टर अगर अपन इन प्रोडक्ट को करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी अपन इन्फ्यूज़न उसको दे रहे हैं तो उसके अंदर एयर नहीं आनी चाहिए। अगर एयर आएगी तो वो क्या होगी, उस पेशेंट के अंदर एंटर हो जाएगी जो उसको इरिटेशन करेगी, तो उसको अपन को नहीं एंटर होने देना है। The rate can be adjusted by the counting the drop that enter the drop chamber and the clamp on the tube is then adjusted to regular flow. तो जब भी अपन ने उसके अंदर एडमिनिस्टर कर दिया, कैनुला लगा दिया है एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गए, रेगुलर फ्लो उसके अंदर चलना चाहिए। However, the crush and van reported the IV intravenous fluid delivers via the gravity flow IV infusions system is highly inaccurate. So, to ensure the appropriate fluid delivered and better monitorings and improvements of the IV fluids administration system, the use of the electronic infusion control device is recommended. तो यहाँ पे अपने आप में क्या कर रखे हैं हमने, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन कंट्रोल डिवाइस। तो यहाँ पे अपन ऐसी तरह की डिवाइस भी लगा सकते हैं जिसमें जब उसके अंदर इन्फ्यूजन जा रहा है तो वो अपने आप में कंट्रोल होकर उसके अंदर मेजर हो जाए। ठीक है, नहीं तो मैनुअल, अपने इंडिया में मैनुअली अपन कंट्रोल कर लेते हैं, बीच बीच में आके देख लेते हैं कि ब्लड खत्म होने वाला है या नहीं है, जो फ्लूइड दिया है ब्लड प्रोडक्ट का वो कितना चल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अपने पास पिगी बैग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पिगी बैग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? Piggyback administration is a method of IV administration by which the solution from the tube container flow into the patient's vein through the common tubing and a common injection silence vein puncture। तो यहाँ पे हो क्या रहा है अपने पास, पिगी बैग के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, दो बैग लगे हुए हैं, दोनों बैग से जो फ्लूइड है अपने आप में क्या जा रहा है, पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर किया जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये दोनों की नलचियाँ एक साथ में ट्यूब से जो एक साथ में जुड़ी हुई है, तो अगर एक ड्रॉप इधर की आती है बे के तो दूसरी बारी में इधर की आती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिक्सिंग के अकॉर्डिंग अपन ने देना है, तो एक ही साथ एक ही वैन के अंदर दो फ्लूइड अपन उसको दे सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को अपन कह रहे हैं पिगी बैक एडमिनिस्ट्रेशन। वन सॉल्यूशन generally is a large volume parenterals for the continuous infusion and is sometimes designed as the प्राइमरी सॉल्यूशन। तो ये इसको अपन क्या कर रहे हैं, जो बड़ा है उसको अपन प्राइमरी सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। द अदर सॉल्यूशन इज यूजुअली एन इंटरमीडिएट, जो कि बीच में दिया जा रहा है इन्फ्यूजन सच एज ए एंटीबायोटिक दैट may be referred to as the secondary और पिगी बैक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपने इंडिया में तो अपन क्या करते हैं, जब इन्फ्यूजन अपन लगा रहे हैं, डीएनएस लगा रहे हैं, एएनएस लगा रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, एंटीबायोटिक उसको देना है तो यहीं पे पंचर करके इंजेक्शन के उसी के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है उसको ड्रग एडमिनिस्टर करने का। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जब एंटीबायोटिक भी अपन फ्यूजन के साथ देना चाह रहे हैं तो अपन पिगी बैक सिस्टम वहाँ पे यूज करेंगे। द पिगी बैक सॉल्यूशन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली 50 to 100 ml of the 5% dextrose injection और 0.9% सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया डीएनएस जो अपन लगा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड अपने पास एएनएस जो अपन लगा रहे हैं। ठीक है,
NS, तो अपने पास NS सॉल्यूशन जो अपन लगा दिया, एक्ट एज ए व्हीकल फॉर द टू ड्रग्स। तो कभी कभी कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि दो या दो से अधिक एंटीबायोटिक भी देनी पड़ रही हो, तो उनको भी अपन इंजेक्ट करके अपन जो अपने पास जो फ्लूइड अपन दे रहे हैं उसके साथ इंजेक्शन फॉर्म में अपन उसको दे सकते हैं। The primary solution container and the piggy bank solution container are connected in a Y-type tube। तो ये अपने आप में किससे Y-type tube से जुड़े हुए हैं। The continuous state administration set connect to the primary solution container to the patient। तो ये अपने आप में पेशेंट से अपने आप में जुड़े हुए हैं। तो कहाँ आईवी अपन ने लगा दिया, कोनुला के फॉर्म में लगा दिया। दिस सेट हैज ए Y इंजेक्शन साइज फॉर द attachment of a second administration set and which connect to the piggy bank solution container। तो जिसको अपन ने क्या कर दिया, एक वाई ट्यूब लगा दी, इससे अपने आप में इधर से अपने पास डीएनएस एएनएस लगा दिया, इधर से कोई अपने पास में जो एंटीबायोटिक अपन देना चाह रहे हैं, तो वो दोनों आएंगे अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, वन पाइप के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर हो जाएंगे, और आईवी फ्लूइड के अकॉर्डिंग अपन इसको आईवी जो अपन ने कैनुअल लगाया उसके अकॉर्डिंग अपन इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसको अपन बोल रहे हैं पिगी बैक administration। The use of these two sets together allow for the efficiency and the safe administration of the piggyback solution। The first, the primary solution deep rail is stabilized। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले जब अपन इसको सेट कर रहे हैं, तो जैसे डीएनएस है एएनएस है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डीएनएस और एनएस जो अपने पास जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको अपन सेट करेंगे। एट द appropriate time the clamp to the piggyback set can be opened to allow the piggyback solution to flow through the tubing। उसके बाद अपन उसको उसके अंदर अलाउ कर दिया अपन ने फ्लो करने के लिए, तो दोनों को अपन बीच में एक साथ अलाउ कर देंगे। बिकॉज द piggyback solution is a hanging higher the primary solution, the greater pressure allow it to flow in preference to the primary solution। तो जब अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अपन लगा रहे हैं तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है हायर पे, तो वो एक प्रेशर भी जनरेट करेगा। तो ठीक है, उसको भी अपन को रेट को अपन को रेगुलेट करना है। ठीक है, तो हैंगिंग हायर द प्राइमरी सॉल्यूशन, तो प्राइमरी सॉल्यूशन को अपन को क्या करना है, जो भी अपने पास दो सॉल्यूशन है अपने आप में, एक एंटीबायोटिक का और एक अपने पास में दूसरा अपने पास जो प्राइमरी सॉल्यूशन है, तो जो प्राइमरी सॉल्यूशन है उसको अपन थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पे रखेंगे किसके मुकाबले में, जो दूसरा बैग, दोनों बैग हैं तो ये वाला अपने आप में ज़्यादा हायर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है, तो वो ऊंचा होगा, और ये अपने पास एंटीबायोटिक वाला उससे थोड़ा नीचे लगाएंगे। ठीक है, द पिगी बैक सॉल्यूशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम blowing up and into the primary solution container by a one way check valve on the primary set, and this check valve allow the solution to flow from the primary bottle the patient but not the opposite way। तो यहाँ पे अपने आप में जो भी आ रहा है वो एक बार उसके अंदर प्राइमरी सॉल्यूशन से उसके अंदर आ रहा है, वापस उल्टा नहीं जा सकता। तो अपने पास एक वॉल्व सिस्टम है अपने पास, used for administration for the some drugs that can't be administered due to the delay types incompatibility। तो यहाँ पे जो भी अपन एंटीबायोटिक मिला रहे हैं, तो मिलाने से पहले अपन को ये भी याद रख लेना चाहिए कि जो भी अपन एंटीबायोटिक मिक्स कर रहे हैं या ड्रग्स अपन पिगी बैक सिस्टम के अकॉर्डिंग देना चाह रहे हैं, उनके अंदर कंपेटिबिलिटी कितनी है। ठीक है, कितनी इनकम्पेटिबिलिटी है तो उसको अपन नहीं देंगे, कंपेटिबिलिटी है तो देंगे। तो एड मिक्सचर ड्यू टू द डिले टाइप इनकम्पेटिबिलिटी, तो किसी तरह की इनकम्पेटिबिलिटी बाद में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों मिला रहे हो, कुछ प्रेसिपिटेट बना लें, कुछ ग्रेन्यूल्स बना लें जो बाद में पेशेंट को तकलीफ दें। ठीक है, alternative system, in some types we can discard the use of the mini pig bags by injections of the second drug in the dripping chamber at the certain predetermined times। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी अपने पास ऊपर है, नीचे अपने पास लोअर वाला है, जैसे ही अपन को अल्टरनेटली अपन एंटीबायोटिक वाला चेंज कर रहे हैं, तो अपन जो नीचे जो एंटीबायोटिक वाला था उसकी जगह दूसरी एंटीबायोटिक वाला बैग अपन उसके साथ में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूबिंग के साथ वायर ट्यूब के साथ अपन ने ऐड किया है, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से वायर ट्यूब के अकॉर्डिंग अपन ड्रग को अपन चेंज करके बदल के लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है पंप्स एंड कलेक्टर्स, पंप्स एंड कंट्रोलर। तो पंप एंड कंट्रोलर क्या अपने पास क्या हो गया, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पंप सच एज syringe pump, peristaltic pumps, volumetric pumps. The volumetric pumps will be used as a aid for the infusion of the solution types of the following types of the solution। तो अपन किस किस टाइप्स के लिए अपन वॉल्यूमेट्रिक पंप्स अपन यूज कर रहे हैं, द पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो जो पेरेंटल न्यूट्रिशन अपन उसके साथ दे रहे हैं टीपीएन। तो टीपीएन क्या था अपने पास, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसको अपन पेरेंटल के फॉर्म में अपन दे रहे हैं। लो डोज इन्फ्यूजन, लिडोकैन ड्रिप्स, डोपामिन, हिपेरिन इन्फ्यूजन। तो वॉल्यूमेट्रिक पंप की तरह अपन यूज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम अपन ने क्या कर दिया, वॉल्यूमेट्रिक पंप में अपन जो वॉल्यूम है उसको अपन बढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसकी तरह पेरिस्टाल्टिक में अपन क्या कर रहे हैं कि पंप को अपन मूवमेंट करके अपन वहां दे रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक में अपन ने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ाया, पेरिस्टाल्टिक में अपन इससे कर रहे हैं। और सिरिंज पंप अपने पास जो सिरिंज के अकॉर्डिंग अपन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पंपिंग अपन वहां जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास वॉल्यूमेट्रिक पंप विल बी यूज एज ए एड फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन किस किस टाइप्स के लिए अपन वॉल्यूमेट्रिक यूज कर रहे हैं, इंट्रावीनस फैट। तो इंट्रावीनस जब अपन फैट उसके अंदर आ गया तो स्मॉल वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में अपन दे रहे हो, तो उसको भी अपन वॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूम देंगे तो वो क्या होगा, जो भी फैट है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रोप्रोसाइड अपन दे रहे हैं तो उस फॉर्म में हो सकता है मैग्नीशियम इन्फ्यूजन के फॉर्म में अपन दे रहे हैं। ब्लड इमरजेंसी आल्तो, तो ब्लड इमरजेंसी में जब अपन को ब्लड थोड़ा जा रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक में अपन ने वॉल्यूम को उसके अंदर बढ़ा दिया, तो वो अपने आप में ज्यादा वॉल्यूम प्रेशर के अकॉर्डिंग उसके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। एलिमेंटल डाइट के अकॉर्डिंग अपन दे रहे हैं। तो सिरिंज पंप इन्फ्यूजन एंड पेरिस्टाल्टिक पंप आर ऑफ द लिमिटेड यूज। तो अपन को ये यूज तो करना चाहिए मगर थोड़ा कंट्रोल कंडीशन में अपन को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग अपन हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपन हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या मेथड से अपन हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट को रन करते हैं, किस तरीके से वहाँ प्रिपरेशन की जाती है, क्यूए क्यूसी का बंदा होना चाहिए, साथ के साथ यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उन सब का एक फार्मासिस्ट के हाथ में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।